हम दुकान पर बैठकर आय बढ़ा रहे हैं, हम नौकरी ढूंढ कर आय बढ़ा रहे हैं, हम सर्विस ढूंढ कर आय बढ़ा रहे हैं। हम आय बढ़ाने का साधन तो कर रहे हैं, पर आयु बढ़ाने का साधन कैसे करें? अब मालूम पड़े तुम 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तुम्हारी नौकरी में, अब तुमको यही नहीं मालूम कि तुम्हारी आयु कितनी है। और मालूम पड़ा तुमने कमाया, फ्लैट में दिया, गैस की टंकी का दिया, बच्चों का दिया, इसका दिया, उसका दिया, 2 लाख रुपए तुम कमा रहे हो, तुम्हारी आयु कितनी है तुमको नहीं मालूम। फिर नई कंपनी ज्वाइन कर ली, और नई कंपनी ज्वाइन करी, फिर आपने कोई 4 लाख का पैकेज ले लिया। फिर नई कंपनी ज्वाइन करी, 5 लाख का पैकेज ले लिया। फिर नई कंपनी ज्वाइन करी, 8 लाख का पैकेज मिल गया। आय तो बढ़ी, पर कभी विचार करा कि तुम 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हो या 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, अपने शरीर पर कितना खर्च कर रहे हो? हम कभी ये नहीं कहते कि तुम ज्यादा कमाते हो तो ज्यादा दान कर दो, आप तो अपने ऊपर खर्च करो ना। दुकान पर बैठे हो, भूख भी लग रही है, ग्राहक खड़ा है, तो तुम भोजन नहीं कर पा रहे हो। टिफिन रखा है दुकान पर, तुम भोजन नहीं कर पा रहे हो। पत्नी फोन लगाकर बोल रही है, सुनो 1 बज रही है, कहां हो, खाना खाने आओ ना, भोजन करने आओ। पति कहता आज ग्राहकी बहुत है, आज मेहमान बहुत आ गए, ग्राहक बहुत आ गए, आज समय नहीं मिल रहा, समय नहीं है मेरे पास में, आज समय नहीं मिल रहा। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9-9, 10-10 बजे तक मॉल खोल कर बैठे हो, दुकान खोल कर बैठे हो, ऑफिस खोल कर बैठे हो, मेहनत लगे हो करने में, तो अपने शरीर को क्या दिया तुमने? शरीर को क्या दिया? बीपी की बीमारी। शरीर को क्या दिया? शुगर की बीमारी। शरीर को क्या दिया? थायराइड की बीमारी। शरीर को क्या दिया? जोड़ों का दर्द। शरीर को क्या दिया? डिप्रेशन। शरीर को क्या दिया? आंखों पर चश्मा। शरीर को क्या दिया? कानों में मशीन। शरीर को क्या दिया? मुख में दांत भी नकली। शरीर को क्या दे रहे हो? दुकान के सामने भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, बोलो आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो जम के, आता है? दुकान के सामने भिखारी भीख मांगने के लिए आता है। वो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, तुमको ज्ञान देने के लिए आता है कि मैं 10 जगह से मांगता हूं, उसके बाद भी चैन से सोकर 2 रोटी टाइम पर खाता हूं। भिखारी भीख मांगते मांगते हमको ज्ञान देता है, 10 जगह से मांगता हूं पर भोजन टाइम पर करता हूं। भूख लगी, खा लिया। तुम मालिक होने के बाद भी, सेठ होने के बाद भी टिफिन टेबल पर रखा है, पत्नी फोन लगा रही है, नौकर समय पर भोजन करने चले जाता है। 1 बजे, सर मेरे को तो खाना खाने जाना है, सर मुझे भूख लग रही है, नौकर चले जाता है, और तुम सेठ होकर भी भिखारी से बदतर होकर बैठे रहते हो खाने के लिए। सामने टिफिन पड़ा है, सामने भूख लग रही है, भोजन, भूख को मार रहे हो। एक चाय पी लोगे, भूख मर जाएगी, गुटखा खा लोगे, भूख मर जाएगी, भोजन। फिर पत्नी कहती है तुमने खाना खाया? मेरे को भूख नहीं लगी, टिफिन भरा कि भरा है, क्योंकि चाय पी पी कर बस सामान तोलते रहे, दिखाते रहे, देते रहे, काम में लगे रहे। चाय पी पी कर आपने अपना भूख को मार लिया। और किसी डॉक्टर से, तुम्हारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछना कि शुगर की बीमारी और बीपी की बीमारी कैसे होती है। हम अपने खाने का समय नहीं बनाते, हमारा भोजन का समय ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे शरीर में शुगर और बीपी की बीमारी होना चालू हो जाती है। हम अपने समय को
लेवल नहीं कर पा रहे हैं। हम इतना बढ़ जाना चाहते हैं, इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाना चाहते हैं कि हमको पलट कर नहीं देखना पड़े। पर निवेदन है, पलटने के लिए तुम्हारी आयु है कि नहीं है ये तुम्हें नहीं मालूम है। इसलिए निवेदन है, रोज ऐसी जिंदगी जीना जैसा एक राजा जीता है। खूब फुल एंजॉय से जीवन जिए, फुल एंजॉय। जिनके घर में नौकर काम करते हैं, जिनके घर में सेवक काम करते हैं, जिनके घर में नौकर काम करते हैं, एक सेठ को देख लेना और एक नौकर को देख लेना, कितनी खुश की जिंदगी जीता है नौकर। कंगा पाटी फाड़ के, पेंट शर्ट पहन के, आंखों पे चश्मा लगा के, जीन्स में पट्टा डाल के, टी शर्ट पहन के, रोज नए नए बदल के दुकान पर और ऑफिस में आता है। और सेठ वही घिसा फटा अलमारी में से निकाल के, कॉलर फट रही है, रुमाल देख लो तो लो, नौकर भी कह देता है सेठ कभी तो धुलवा लो, रुमाल की ये हालत हो। सेठ जी गए, नौकर ने डब्बे में से सामान निकालकर बादाम काजू पिस्ता खा लिया और खुद सेठ दुकान पर बैठा है, 2 बादाम नहीं खा पाता है। 2 बादाम। उससे पूछो किसके लिए जोड़ रहे हो, किसके लिए जोड़ा? पत्नी और बच्चों के लिए? किसके लिए जोड़ा? यहां शिव पुराण कहती है, पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा 4 चांद लगा लेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी छोड़कर चले जाना वो सब नाश कर देगा। आप अपनी जिंदगी क्या जी रहे हो? सास जब देखो जब एक रोना रोती रहती है। घर की बुजुर्ग मां, घर की सास अपनी जिंदगी में एक रोना रोती रहती है, हमने बहुत दुख झेला, हमने हमारी जिंदगी में बहुत दुख झेला। तो बहू के सामने ये रोना काहे को रोना? बहू के सामने बार बार ये बात क्यों कहना कि हमने बहुत दुख झेला? तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू दुख झेले? हमने बहुत दुख झेला। सास से निवेदन है, बहू के सामने कभी मत कहो कि हमने बहुत दुख झेला। अब जो अच्छा समय चल रहा है ना, खूब बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करके खा पी अपनी जिंदगी जी। बार बार काय को रोना रोना, बहुत दुख झेला। अब गया समय, उसको क्यों याद करना? क्यों याद करना? कोई 50,000 रुपए खाकर भग गया, 25,000 रुपए खाकर भग गया, जिंदगी भर उसका रोना रोते रहोगे क्या? 50,000 रुपए ले गया मेरे, 25,000 रुपए ले गया मेरे, 50,000 रुपए। ना 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 ना, अब तुम ऐसी मेहनत करो कि 4 गुना पैसा कमाओ, और भगवान से प्रार्थना भी करो कि मुझे इतना देते रहना, अगर कहीं का खाके भी भग जाए तो मेरे दिमाग में ना आ जा, इतना दे मुझको साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना। बार बार वही रोना रोना कि बहुत तकलीफ में जिंदगी निकली। अब तो अच्छी निकल रही है ना, अब तो 2 रोटी अच्छी मिल रही है ना, तो बेहतरीन चने की दाल को गलाओ, उबालो, पीसो, शक्कर मिलाओ। अब तुम बोल दो, केवल पूरनपोली नहीं, आमठी, अकेली पूरनपोली, और केवल आमठी नहीं, कटोरी में घी, और फिर तर बतर जोरदार, और तर बतर कर कर फिर खाओ। अब जो गया दुख का दिन, बहुत देखा देखा देखा, कब तक कहोगे? गया। कल कोई पूछ रहा था, गुरुजी महाराष्ट्र वालों का प्रिय भोजन
पूरण पोली है। हम आपसे पूछना चाहते हैं क्यों है। अब हमने कहा हम तो महाराष्ट्र के नहीं हैं, पर इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में पूरण पोली इसलिए प्रियता होती होगी, ऊपर से कैसी दिखे पर अंदर से मीठे ही रहते हैं मराठी। कैसे दिखे, उसकी प्रियता, उसकी मिठास पूर्ण हो। अपनी जिंदगी को सही जियो। कई कई बहुएं कह देती हैं हमारे मायके में हम इतने सुख से रहे, हमारे मायके में हम इतने सुख से रहे। मेरी बहुओं से निवेदन है, जो था समय उसको भूल जाओ। अब जो अपना समय चल रहा है उसमें कदम से कदम मिलाकर चलो और कुछ अच्छा कर कर बताओ। कब तक रोगे? सास रोती है कि हमने बहुत दुख झेला, बहू कहती है मैंने मायके में सुख देखा। जब से तुम्हारे यहां आई हूं, जब से तुम्हारे साथ शादी हुई, जब से इस घर में आई, मेरी जिंदगी नरक हो गई। क्यों बोलना ऐसा? भगवान से प्रार्थना करो कि तेरी बड़ी कृपा है, तूने दुख भी लिखा तो थोड़ा लिखा, अच्छा हुआ में शादी कर कर भेजा। मालूम पड़े कहीं दूसरी जगह शादी कर कर भेज देता और वो मदिरा में डूबा रहता, दिन रात जुए में डूबा रहता, गलत गलत नारियों में डूबा रहता और दिन भर नशे में पड़ा रहता। कम से कम तूने ऐसा तो नहीं दिया, दिया तो अच्छा दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया है, ये तेरी उदारता है। जो मिला है उसमें अपने सुख का स्मरण करिए। वो एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म में वो माता जी की चोटी ऐसी थी, उसका गाना था भला है बुरा है मेरा पति मेरा। जो मिला है भगवान को धन्यवाद देते रहना। इतना अच्छा घर दिया, इतनी अच्छी सास दी, इतनी अच्छी ननंद दी, इतना अच्छा परिवार दिया। किसी भिखारी के घर में मुझे नहीं भेजा, जो मेरा पेट भर सकता है, 2 रोटी खिला सकता है, उसके साथ भेजा। अच्छा देखो ना तुम अच्छा देखोगे नहीं तो अच्छा मिलेगा कैसे? अपनी आयु बढ़ाने का कार्य करिए। अपनी उम्र कैसे बढ़े, अपनी आयु कैसे बढ़ाई जाए, वो तरीका ढूंढना है हमको। और उसका केवल एक तरीका है अपनी उम्र को बढ़ाने का, अपनी आयु को बढ़ाने का। एक तरीका शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी को जल चढ़ाओ तो धन भी बढ़ेगा और आयु भी बढ़ेगी। दोनों बढ़ रहे हैं और दोनों बढ़ेंगे तो सुख का अनुभव हो। दोनों बढ़े। शिव कथा कह रही है। हमारी सास के पास बहुत सारा है, वो कभी हमको कुछ नहीं देती। हमारे ससुर जी के पास में बहुत सारा है, वो हमको कभी कुछ नहीं देते। जब देखो जब वो ननंद को दे देती हैं, बड़े भैया को दे दे, छोटे भैया को दे दे, मंजले को दे दे, संजले को दे दे, वो हमको नहीं देते हैं। हमारी सास के पास बहुत सारा है, वो हमको कभी कुछ नहीं देती है। कभी अंदाजा लगाना, तुम्हारी सास के पास बहुत सारा है, वो तुमको कभी नहीं देती है। तुम्हारे पास भी तो अलमारी में बहुत सारा है, तुम कब अपनी सास को एक साड़ी दे देती हो? हम दूसरे से आस लगा रहे हैं, और जब जब हमने संसार वालों से आस लगाई, वो आस टूटी है। तुम परमात्मा से ये कहना, हमारी सास किसी को भी सामान दे दे, हमारा ससुर किसी को भी दौलत दे दे, हमें कोई मतलब नहीं। भोलेनाथ, मुझे
मेरे भाग्य का देना दूसरे के भाग्य का रहता है तो चले जाता है, अपने भाग्य का टिकता है। दूसरे के भाग्य का मिलेगा तो वो चले जाएगा, पर अपने भाग्य का टिक जाएगा, अपने भाग्य का रहेगा। एक दूसरे की गाड़ी में बैठकर छत्रपति संभाजी नगर आना और एक अपनी गाड़ी में बैठकर आना, दोनों में अंतर है। दूसरे की गाड़ी में छत्रपति संभाजी नगर आओगे ना तो बार बार तुम्हें स्मरण में आएगा, धीरे चलाओ, दूसरे की है। स्पीड ब्रेकर पर देख के चलाओ, दूसरे की है। जरा सी कहीं कुछ हो जाए, मैं मांग के लेके आया था, दूसरे की है। और एक अगर अपनी गाड़ी होती ना, थोड़ा बहुत डचका मचका भी लग जाता, कूद भी जाती, कोई टेंशन नहीं। अपना धन, अपने भाग्य का धन अपना होता है, फिर कहीं पर भी कूद जाओ पता ही नहीं पड़ेगा। दूसरे के भाग्य का धन इकट्ठा करोगे, दूसरे की दौलत एकत्रित करोगे, दूसरे के भाग्य का धन इकट्ठा करोगे, चोरी का धन आ गया, चोरी का सामान आ गया, चोरी का ये आ गया, चोरी का वो आ गया, दूसरे को छल कर लिया है, किसी को दुख देकर लिया है, किसी को कष्ट देकर लिया है, तो वो सुख का अनुभव नहीं है हमारा, वो आनंद का अनुभव नहीं है हमारा। अपने खुद का। एक बूढ़ी मां, 85 साल की एक बूढ़ी मां यहाँ कहीं कथा सुनने के लिए रोज आती है दूर से। पाँव में चप्पल पहनकर नहीं आती, जूता पहनकर नहीं आती। कल एक कार्यकर्ता बता रहा था कि गुरुदेव, एक बूढ़ी माँ को हमने उसके पाँव में चिंदी लपेटी हुई थी पंजे में, और पॉलीथीन लगी हुई थी, पन्नी और चिंदी लपेटी। तो कार्यकर्ता ने उनसे कहा, माँ चलो। कहाँ जा रही हो? कथा में। चलो, ये चप्पल लो हमारी, पहन लो और चले जाओ। वो 85 साल की बूढ़ी माँ कहती है, सियोर वाला महाराज आया है और मैं चप्पल पहन के कथा में जाऊंगी? 85 वर्ष की वो बूढ़ी माँ कह रही है, कथा सुनने। वो कह रहा है धूप बहुत हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम नंगे पैर जा रही हो, नंगे। प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े धर्म। कभी कभी हमारी भी आंख में आंसू आ जाते हैं आप लोगों का भाव देखकर। एक दो गांव की वीडियो किसी ने हमारे पास में भेजी, जिनके घर में कच्चे मकान हैं, घास के कबेलू के झोपड़े, और घर के बाहर 4-4 ईंट लगाकर उस पे लोग रोटी बना रहे हैं, और उनके साथ में कुछ लोग दाल बना रहे हैं, बेसन बना रहे हैं। हमको ऐसा लगा कि उनके घर में तो खुद भोजन इतना नहीं होगा, झोपड़ा ऐसा दिख रहा है, पर 5-5, 6-6 गांव की माताएं रोटी बनाकर, सब्जी बनाकर, जिस गाड़ी से कथा सुनने आ रही हैं उसमें स्टील के डब्बों में भर भर कर लाकर यहाँ लोगों को खिला रहे हैं। ऋषिकेश जायसवाल जब कथा लेने के लिए सीहोर गए तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव से कहना छत्रपति संभाजी नगर में कुछ मिले ना मिले,
पर लोगों का दिल बड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आओ, पानी की बोतल जिसकी कीमत बाजार में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए होगी, छत्रपति संभाजी नगर की इस कथा में यजमान परिवार ने तो पानी की बोतल बढ़वाई, साथ में इस नगर के दानदाताओं ने इतना पानी बढ़वाया, इतना पानी की बोतल बढ़वाई कि लोग ले नहीं रहे थे। इतनी पानी की बोतल फेंक कर दे रहा है, लेकर हाथ में बढ़ाते जा रहा है, देते जा रहा है, ले साहब, ले साहब, ले साहब। कभी कभी बड़ा स्मरण आता है, बड़ा चित्तवृत्ति में आता है कि आप लोग पानी की बोतल लोगों को बांटते रहे, और कभी कभी हमको भी हमारे आप में दुख होता है। आप सब सीहोर आए और आपको नहाने के लिए भी एक डब्बा पानी का भी 50 रुपए शुल्क देना पड़ा, तो उसका दुख होता है अंदर से। ये दुख रहता है, कभी कभी मन में सोचते हैं, अंदर से कचोटता है। आपके भीतर लुटाने का भाव है। गांव गांव से आई हुई माताएं अपने साथ में पन्नियों में रोटियां भरकर और अचार लेकर आई, और जहां बैठती थी वहीं 25 लोगों को 2-2 रोटी और अचार बांटती रही। देखकर आनंद की अनुभूति होती है। और मेरा निवेदन है, जहां भी शिव महापुराण की कथा हो, आपने लुटाया है, लुटाया, उस लुटाने का फल क्या होगा ये आप खुद अंदाजा लगाओगे। हम तो नहीं कह सकते, हमें मालूम भी नहीं, पर वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर फाड़। जिसने लूटा, जिसने लुटाया, उसके लिए मेरा भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देता है। और जिसने केवल लूटा है, नोचा है, चाहे आप हमारे यहां आए हो तब, चाहे कहीं कथा हो रही हो तब, किसी ने तुम्हें लूटा है। 1 रुपए की चीज को अगर 50 रुपए में, 100 रुपए में दिया है, लूटा है। जिसने लुटाया उसको मेरे बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया, कुबेर भंडारी ने। और जिसने लूटा उसको थप्पड़ मार कर लिया मेरे कुबेर भंडारी। दोनों के लिए तैयार रहिए। आप लुटाए हो तो आपको दे रहा है, और आपने अगर लूटा है तो वो क्या करेगा वो जान सकता है। अपन क्या उसका वर्णन। आपका भजन मूल, आपका दान धर्म संकीर्तन स्मरण पुण्य आपका मूल। धन्य है मेरे छत्रपति संभाजी नगर के भक्त और आप सब आए हुए श्रोता भाई बहन। मैं आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके विश्वास को नमन करता हूं, श्रद्धा को नमन है। आप सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु, छत्रपति संभाजी नगर का एक एक अखबार, एक एक मीडिया, एक एक पत्रकार
स्वयं संत एकनाथ जी की तरह है। एक एक पत्रकार संत तुकाराम की तरह है, संत नामदेव की तरह है, जिन्होंने अपनी कलम से इस कथा की अच्छाइयों को जनमानस तक पहुंचाया है। एक संत और एक पत्रकार बराबर का होता है। संत अपनी वाणी से अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाता है और पत्रकार अपनी कलम से अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाता है। एक पत्रकार अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाएगा, अपने अपने भाव को। एक संत और पत्रकार बराबर होता है। संत अच्छाई को जनमानस तक अपनी वाणी से पहुंचाता है और पत्रकार अच्छाई को अपने कलम के माध्यम से पहुंचाता है। कलम के माध्यम से। ये कार्यकर्ताओं की टीम रसोई घर में 1 लाख से 1.25 लाख भक्त रोज भोजन करें, और रसोई घर में जब 1.25 लाख लोगों ने रोज का भोजन करा, रोटी सब्जी माताएं बनाने में जो लगी हैं, जिनके घर में खुद नौकरानियां लगी हैं, वो रसोई घर में रोटियां बेल कर लोगों को खिला रहे हैं। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ। अब विश्वास हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर कभी भी कथा हो तो यजमान परिवार को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां भक्त अपने आप संभाल लेते हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत कथा हो, भक्त अपने आप संभालता है, भाव के साथ संभालता है, विश्वास के साथ संभालता है। छत्तीसगढ़ का भी यही क्रम है। छत्तीसगढ़ के भी भक्त अपने आप संभाल लेते हैं, अपने आप। विश्वास। अब एक विचार करिएगा, जब भगवान इतना बड़ा आयोजन संभाल सकते हैं तो क्या तुम्हारा घर नहीं संभाल सकते हैं? तुम क्यों चिंता करते हो? मेरे बच्चे के लिए मुझे ये करना है, पत्नी के लिए करना है, मकान बनाना है, गाड़ी लाना है, जमीन लाना है, जायदाद लाना है, संपदा लाना है। आय बढ़ाने के साथ आयु बढ़ाने का प्रयास करिएगा। आपकी उम्र कैसे बढ़े? कोई सत्कर्म कर देना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार की औषधि करा देना, यह आयु बढ़ाने का तरीका है, आपकी उम्र बढ़ा देता है। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा करो। प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण दबाओ। अपने माता पिता को चरण भी नहीं दबा सकते तो प्रणाम करो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें गाली दें, तुम्हारी सास तुमको गाली दे, अपशब्द कहे ताने दें, तुम्हें 24 घंटे तुम्हारी सास को से गालियां दे, तो भी तुम्हारा फर्ज है तुम उसके चरणों को प्रणाम करना मत भूलना। मुंह मत चलाना, पलट कर जवाब मत देना। एक दिन उसने जो गालियां दी है ना, वो गालियां भी तुम्हें फलना चालू हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। देन दो ना उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको ज्यादा गाली दी जाती है, जिसको अपशब्द किए जाते हैं, जिसको ताने दिए जाते हैं, जिसको आड़ा टेढ़ा बोला जाता है, जिसकी निंदा होती है, उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ पाता है। जिसके लिए अपशब्द कहे जाते हैं, ताने दिए जाते हैं, आड़ा टेढ़ा बोला जाता है, कहे कहने वाला। कहेंगे लोग, कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे। आप अपना भजन करो, दुकान पर बैठो, व्यापार करो, खूब दुकान चलाओ। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तुम दुकान खोल के बैठते हो, हमारी तरफ से छूट है, तुमको 11 बजे तक खोलो, मना नहीं। तुम्हारा मन करे जब तक दुकान खोलो, बस इतना सा निवेदन है। दुकान पर एक दिन में अगर तुमने 1000 रुपए कमाए हैं तो 1000 में से 50 रुपए
अपने ऊपर भी खर्च करना, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, अपने ऊपर भी खर्च करना, अपनी भी खुशी, स्माइल सामने रखना, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। 1000 रुपए कमाओ रोज, पर अपने ऊपर खर्च करो। अपने ऊपर खर्च। कभी कभी मन करे परिवार के साथ में गाड़ी में बैठकर किसी मंदिर चले गए। कभी मन करा परिवार के साथ कथा में चले गए, परिवार के साथ। कभी मन करा वृद्धाश्रम पहुंच गए, कभी मन करा ज्यादा कमाई हो गई, आज बूढ़ी मां के पास जाओ, अपने बूढ़े बाप के पास जाओ। इधर मां बाप नहीं है, तुम्हारी पत्नी के मां बाप हो तो उनके पास चले जाओ। तुम्हारी पत्नी के मां बाप भी नहीं है, बड़े भाभी के अगर मां बाप हो उनके यहां चले जाओ। उनके भी नहीं हो तो देवरानी के मां बाप हो, उनके पास चले जाओ। एक साड़ी भले वो 5 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की हो, बूढ़ों को एक बार, जो अपने परिचित बूढ़े हैं उनको उड़ा कर आना। उनकी आंख से जो आंसू झलकेंगे ना, वो आशीर्वाद के झलकेंगे और तुम्हारे कल्याण करने वाले झलकेंगे। बूढ़ों को, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सास ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, पहले उनका ध्यान दो। अगर मान लो उनको सब संतुष्टि है तो तुम्हारी पत्नी के अगर माँ बाप हैं और उनके भी सम्मान में तुम जा। हम ये नहीं कहेंगे कि उनका सम्मान बुजुर्ग मतलब बुजुर्ग, माता पिता मतलब माता पिता, चाहे तुम्हारे पति के माता पिता हो, चाहे पत्नी के माता पिता, चाहे तुम्हारे बड़े भाई के सास ससुर हो, चाहे तुम्हारे। आदर सबका होना चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए। घर में बहन आए उससे पहले घर की जो बूढ़ी बुआ हो, बुआ, बूढ़ी बुआ, बहुत अवस्था हो गई, बुजुर्ग हो गई, उसका भी ठिकाना नहीं, कब मर जाए, कब चली जाए। बुआ को फोन लगाकर कह दो, बुआ हफ्ते में 2 बार 1 बार गाड़ी भेज दूं क्या बुआ? आ रही हो कि 2-4 दिन के लिए? आ जाओ। एक अंदाजा लगा कर रखना, नारी जितनी बूढ़ी होती चली जाती है उतनी घर से आसक्ति बढ़ती चली जाती है, उससे घर नहीं छूटता। अपना फोन पे बोलने में क्या जाता है? बुआ कब आ रही हो, गाड़ी भेज दूं क्या? बुआ खुद कह देगी, रे बच्चों के कारण फंसी हुई हूँ, परिवार देखूं कहाँ हूँ, शरीर से बने नहीं, जाना आना होए नहीं, तू तो रहने दे, कभी इधर से निकलो तो महरसा मिलते हुए चली जाना। पर अपना फर्ज है कि अपनी बुजुर्ग बुआ को, बहन बाद में, पहले बुआ, उसको कहो कब आ रही है बुआ? कथा हो रही है अपने गांव में, अपने नगर में। अब छत्रपति संभाजी नगर में तो आज पूरी हो जाएगी, भोपाल में 10 तारीख से 14 तारीख तक चालू हो जाएगी, तो भोपाल में रहने वाले भी अपने बुजुर्गों को कह सकते हैं, कब आ रही हो बुआ? भोपाल में शिव पुराण की कथा है, आ जाओ, 4-5 दिन रुकना होगा, आनंद लेंगे, कथा सुनेंगे, चले जाएंगे। वो बुजुर्ग भी खुश होकर अंदर से सोचेंगे, मेरा भतीजा भतीजी ने याद किया, मेरे भाई नहीं है पर मेरे भतीजा भतीजी ऐसे जोरदार मुझे याद करते, उसकी दुआ, उसका आशीर्वाद, और ये दुआ ही हमारी आयु को बढ़ाएगी। मार्कंडे जी के साथ हुआ क्या था? उम्र थी मात्र छोटी सी, कुछ अवस्था में मरना था। नारद जी ने एक ही बात कही, जो मिल जाए उसके पांव पड़ ले, जो मिल जाए उसका आशीर्वाद ले ले। मार्कंडे जी ने पांव पड़ना प्रारंभ करा,
सबके आशीर्वाद ले, सबके आशीर्वाद, आशीर्वाद लेते 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 आशीर्वाद लेते लेते तुरंत मार्कंडे जी नारद जी के पास पहुंच गए। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। जैसे ही नारद जी ने आशीर्वाद दिया तो नारद जी से मार्कंडे जी ने कहा, आपने आशीर्वाद दे दिया, मैं तो मर जाऊंगा, इतनी वर्ष की आयु हूं, 5-7 साल में मेरा प्राण छूट जाएगा, और तुम मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे रहा हो। नारद जी मन में सोचे, मुझे मालूम नहीं था ना कि तेरी उम्र कितनी है, यहाँ लिखा भी तो नहीं रहता कि ये 25 साल जिएगा, 5 साल जिएगा। अब नारद जी ने मन में सोचा, अपने माथे पर आ गया ये तो, आशीर्वाद मैंने दे दिया इसको आयुष्मान बहु होने का, अब करूं तो करूं क्या। नारद जी ने कहा, इसको दूसरे के माथे पटक देता हूं, और नारद जी उसका हाथ पकड़ कर ले गए। सामने इंद्र दिखा, इंद्र को देखा तो नारद जी ने तुरंत इससे कहा, ए मार्कंडे, सामने वो आ रहा है ना, उसको प्रणाम कर ले। नारद जी बोलकर हट गए, और इसने जाकर उसको प्रणाम कर लिया। इसको नहीं मालूम कि इंद्र है, और इंद्र को नहीं मालूम कि मार्कंडे। जैसे ही उसने साष्टांग दंडवत करा, इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। इतने में नारद जी इंद्र के पास आ गए। आपको मालूम है कौन है ये? मार्कंडे। बहुत छोटी सी उम्र है, 5-7 साल में मर जाएगा। ओरे राम, इंद्र कहे मैंने तो आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव होने का। नारद जी बोलने लगे, तुम्हारा वचन अब झूठा जाएगा। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़कर, अब तुम लेके जाओ इसको। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़ कर ले गए, और बच्चे का हाथ पकड़ कर लेकर इंद्र सीधे अपने सिंहासन पर बैठे तो उनकी पत्नी ने देखा आज इंद्र रो रहे थे। पत्नी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? इंद्र ने कहा, आज मैंने इस बच्चे को आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का, पर मुझे क्या मालूम था कि मर जाएगा, इसकी आयु कम है, तो क्या करा जाए? पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है, अपने सिर का बोझ दूसरी जगह दिया। इंद्र ने हाथ पकड़ा, ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी, और इंद्र ने कहा, वो सामने बाबा बैठे ना दाढ़ी वाले, उनको दंडवत करिया। और जाकर मार्कंडे ने जो दंडवत करा, ब्रह्मा जी ने कह दिया आयुष्मान भव। अब जो ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान भव, इंद्र ने आकर कह दिया, आप पहचानते हो इसको? नहीं। मार्कंडे, कम उम्र है, तुमने लेखनी में लिखा है, अपनी कलम से लिखा, इतने साल में मर जाएगा, और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। अब तुम्हारी लेखनी गलत, तुम गलत। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, अब करूं तो करूं क्या। इंद्र इनको ब्रह्मा जी के पास छोड़ के चले गए। ब्रह्मा जी सोचे, अब इसको लेकर कहां जाऊं मैं, अपने माथे का बोझ किसको दूं। ब्रह्मा जी उसको लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान नारायण आराम से सोए हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। इसने मार्कंडे जी को कह दिया, जाओ वहां पर जाकर प्रणाम कर लो। मार्कंडे जी ने जो दंडवत करी, हार हार, जो दंडवत करी, भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, देखा एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने दंडवत करा है। भगवान विष्णु ने कहा आयुष्मान भव। लक्ष्मी जी नारायण को देख रही हैं। नारायण पूछ रहे, लक्ष्मी तू मुझे इतनी घूर घूर के क्यों देख रही है? लक्ष्मी जी बोली, ये वो मार्कंडे है जिसको इतनी कम उम्र में मरना है, 5-7 वर्ष की आयु में इसको जाना है, और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी तू पहले नहीं बोल सकती थी? लक्ष्मी बोली, मैं पांव दबाते दबाते चिमटा भी खोड़ा, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या होगा? भगवान ब्रह्मा जी छोड़कर विष्णु जी के पास चले गए, और विष्णु जी अब उसको लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास चले गए। शंकर पार्वती शाम के समय घूम रहे थे, और भगवान नारायण ने कहा, जाओ उनको प्रणाम कर लो। जो दंडवत करी, दंडवत करते से भोलेनाथ ने कह दिया आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। हो गया। कालों का काल, जब महाकाल आशीर्वाद देता है तो काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। बस
आए यमराज बंदी बनाने, सामर्थ्यता नहीं थी क्योंकि शंकर सामने खड़े हुए थे। जिसको एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ा मिलता है। हॉस्पिटल में दवाई देने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल देने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, सिस्टर, मशीनें, दवाई, भोजन सब मिलेंगे, पर हॉस्पिटल में उम्र देने वाला केवल एक होगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी उम्र बढ़ा रहा होगा। एक पत्र आया है, जिस पत्र में श्रीमती सुनीता लक्ष्मणराव पाटिल, नादरपुरकर, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। एरिया का नाम सही बोला ना? नादरपुरकर, यही है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, श्रीमती सुनीता लक्ष्मणराव पाटिल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती सुनीता लक्ष्मणराव पाटिल, नादरपुरकर, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। गुरुदेव, भोले बाबा की लीला का मैं क्या वर्णन करूं। हमारी शादी को 23 साल हो गए थे गुरुदेव। कितने साल? जम के बोलो जरा। 23 वर्ष। हमारी शादी को 23 साल हो गए गुरुदेव, मगर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। 23 साल शादी के हो गए पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। हमारी शादी को 23 साल हुए मगर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। टीवी पर आपकी कथा सुनते हैं और एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाते हैं। उसके साथ मैंने पशुपतिनाथ का तीसरा व्रत किया। जिस दिन आप संभाजी नगर में आए, उसी दिन हमारे घर में बाबा की कृपा से 23 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। 23 वर्ष के बाद। कितने साल भाई? 23 वर्ष। अब जरा अंदाजा लगाना, 23 साल में कोई सोच सकता है कि हमारे यहां औलाद हो जाएगी? अब बोलो, माताएं बैठी इतनी, इनको तो स्मरण में होगा, भाई लोगों को स्मरण में होगा। 23 साल में किसको अंदाजा कि 23 साल बाद भी औलाद हो जाएगी? आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर टीवी पर कथा सुनी और विश्वास जागा। विश्वास जागा तो पशुपति व्रत किया, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ किया। जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो मेरा काल अधिपति देता है, कुबेर भंडारी देता है। जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो कुबेरेश्वर महादेव देता है, महाकाल राजा देता है, कृष्णेश्वर देता है। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी आप कथा करने के लिए आते हो, इतने लोग कथा सुनने आते हैं, आप कहते हो कथा सुनकर जाओगे, बाबा झोली भर कर देगा, अगला पत्र अगली कथा में आपके मिलेंगे। आप इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? आप इतनी विश्वास से कैसे कह देते हो? हमारा कहना है कथा करने हम नहीं आते, ये शिव पुराण लेकर हम नहीं आते। हम तो ये जानते हैं जब सीहोर से चलते हैं तो मेरा कुबेरेश्वर महादेव साथ चलता है और वो लुटा कर जाता है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा नागेश्वर, मेरा सोमनाथ, मेरा विश्वनाथ लुटाने वाला वो है। हम तो निमित्त, केवल निमित्त है कथा के, केवल। केवल एक निमित्तता। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको परमात्मा के करीब लेकर जाता है, करीब।
मंथन किया गया और उस मंथन में विष निकला। उस विष को देवताओं ने भगवान महादेव को दिया और महादेव ने वो विष पिया। नीलकंठधारी कहला। मंथन में विष निकला। होगा जब परिवार में मंथन होता है ना, परिवार में जब मंथन होता है, जब परिवार में कुछ खींचा खाची होती है, सबसे ज्यादा विष घर के बड़ों को पीना पड़ता है। जैसे महादेव ने विष पिया था, वैसे घर का जो बड़ा होता है विष उसको पीना पड़ता है मंथन में। जब परिवार में खींचातानी हो, परिवार में कहीं ना कहीं तानाकसी होती है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो वयो होता है, बस सबसे ज्यादा सुनना उसी को पड़ता। आप घर के बड़े हो, आपको सुनना पड़ेगा। विष निकला। पार्वती जी ने कहा इसको मत पियो, ये जहर है, जहर जहर। शंकर भगवान कहते हैं ये देवता पिएंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे, पृथ्वी पर गिरेगा तो बर्बाद हो जाएंगे, जलचर थलचर वायुचर जीव